Dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our previous chapter, that is the portrait of a lady written by खुशवंत सिंह। तो पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है ऑथर ने जो है अपनी ग्रैंड मदर के बारे में कैसे डिस्क्राइब किया था, कैसे वो उनके साथ रहते थे, कैसे उनकी बॉन्डिंग हो गई थी, एक फ्रेंडशिप थी। तो वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वो स्कूल जाते थे जब विलेज में रहते थे, हाउ शी प्रिपेयर ब्रेकफास्ट एंड फूड फॉर हिम। और फिर बताया था कि किस तरह से वो स्कूल जाती थी छोड़ने के लिए और वहीं पे टेंपल में बैठ जाती थी और स्टील चपाती ले जाती थी, स्ट्रीट डॉग्स के लिए ले जाती थी। और फिर उनको रास्ते में जब लौटते थे वो व्हेन दे कम बैक तो वो उनको देते थे और तब वो फाइटिंग करते थे, किसके लिए? स्टील चपाती के लिए स्ट्रीट डॉग्स करते थे। परंतु उनके जो पेरेंट्स थे, खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे, वो कहाँ चले गए थे? शहर में चले गए थे। पर जब वहां पे वो सेटल हो गए तो उन्होंने क्या करा था, ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन दोनों को जो है शहर में बुला लिया था। तब जो उनकी बॉन्डिंग थी फ्रेंडशिप की, वो थोड़ी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। क्योंकि यहाँ पे जब विलेज में कंपैरिजन है कि विलेज में और सिटी में क्या डिफरेंस था, तो अभी एक क्वेश्चन आएगा, 3 फेसेस ऑफ ग्रैंड मदर। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि जब वो शहर में चले गए थे तो वहां पे सेम रूम होने के बावजूद भी जो है उनकी जो बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो क्या हो गया था, कम हो गई थी। क्यों हो गई थी कम? क्योंकि विलेज में जब वो रहते थे तो वो वहां पे उनको छोड़ने जाती थी कंपनी हिम टू स्कूल। बट इन सिटी वो जो खुशवंत सिंह जी थे वो किस में जाते थे? मोटर बस में जाते थे। तो वहां पे जो उनकी बॉन्डिंग थी वो जो है थोड़ी सी कम हो गई थी, डिस्टेंस जो है बढ़ता जा रहा था उनका, आपस में बातचीत नहीं हो रही थी। कभी कभी जो ग्रैंड मदर थी वो उनसे पूछ लेती थी कि तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया, और जब वो बताते थे स्कूल में क्या पढ़ाया है तो वो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो चाहती थी कि स्कूलों में क्या पढ़ाए, अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए। और उन्हें कब शॉक्ड हुई थी उनकी ग्रैंड मदर, जब एक दिन खुशवंत सिंह, जब उनके ग्रैंडसन ने, जो ऑथर हैं, उन्होंने उन्हें बताया था कि उनको स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं, म्यूजिक पढ़ा रहे हैं। और जो उनकी दादी थी, ग्रैंड मदर थी, उनको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था कि स्कूल में म्यूजिक पढ़ाएं, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था कि ये जेंटल पीपल के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे भी जो है उसके बाद से जो है शी रियरली टॉक टू हिम, कम बात करना शुरू कर दिया था। किसके साथ? ग्रैंड सन के साथ। किसने? ग्रैंड मदर ने। और वो अपना जितना टाइम था वो किस में स्पेंड करने लगी? स्पिनिंग व्हील, चरखा काटने लगी। और क्या करती थी वो? फीडिंग स्पैरोज, जो गांव में वो स्टील चपाती किसको देती थी? स्ट्रीट डॉग्स को देती थी। अब सिटी में क्या करने लगी वो? क्योंकि डॉग्स तो थी नहीं, घर से बाहर जाती नहीं थी, तो वो क्या करती थी? ब्रेड क्रम्स को बिट्स में तोड़ती थी ब्रेड को, और किसको देती थी? स्पैरोज को देती थी। और यही उनका बेस्ट टाइम था, द होल डे, द बेस्ट टाइम फीडिंग द स्पैरोज। और बहुत सारी चिड़िया जो है वहां पे इकट्ठी हो जाती थी। कल मैंने यस्टरडे आप टोल्ड यू कि कैसे करके वहां पे जो है एक पागल खाना जिस टाइप का मैंने बताया था उस टाइप का शोर हो जाता था। 100 बर्ड्स जो है वहां पे इकट्ठी हो जाती थी, चिरुपिंग्स करती थी, चहचहाने लगती थी, और बेडलम टाइप का जो है माहौल हो जाता था वहां पे। कुछ उनके हेड में बैठ जाती थी, कुछ शोल्डर्स में बैठ जाती थी। तो ये मैंने कल आपको बताया था। और उसके बाद जो थे खुशवंत सिंह, जो आफ्टर स्कूलिंग कहाँ जाना था उन्हें? अब्रॉड जाना था फॉर 5 years। तो यहाँ पे जो है अब हम कंटिन्यू करेंगे स्टोरी। और लास्ट टाइम जब वो अब्रॉड जा रहे थे तो लास्ट फिजिकल कांटेक्ट, कल मैंने बताया था कि फिजिकल कांटेक्ट क्या था, कि मतलब वो ज्यादा शो नहीं कर रही थी कि वो दुखी हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। और उन्होंने उनके फोरहेड पे क्या करा था? किस करा था। और वही लास्ट जो था फिजिकल कांटेक्ट था, किसके साथ? खुशवंत सिंह के जी के साथ, जो ग्रैंडसन थे। जब वो अब्रॉड जा रहे थे तो रेल स्टेशन पे उन्होंने उनको फोरहेड में किस करा था। एंड दिस इज द लास्ट, क्या था? दिस वाज द लास्ट फिजिकल कांटेक्ट विद हिम। अब हम आगे पढ़ेंगे। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। जब 5 साल के बाद वापस आए उनके ग्रैंडसन अपनी स्टडी पूरी करके अब्रॉड से,
तो स्टेशन में किससे मुलाकात हुई? अपनी ग्रैंड मदर से मुलाकात हुई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। उनको जो है, जैसे वो 20 साल से उनको देख रहे थे, जैसे पहले भी बताया था कि खुशवंत सिंह जी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी ग्रैंड मदर जो थी कभी जो थी यंग और प्रिटी थी, इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। तो सिमिलरली जब वो 5 साल के बाद आए तो उन्हें अपनी जो ग्रैंड मदर थी वो कैसी लगी? बिल्कुल जैसे वो छोड़ के गए थे, सेम टू सेम, वैसी की वैसी थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, बिल्कुल भी बुढ़िया मतलब ओल्ड एज की नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड व्हाइल शी क्लैप्स हिम इन हर आर्म्स, और उन्होंने उसको जो है पकड़ लिया उनको, और ये शो नहीं करा, मतलब कोई इमोशंस कोई शो नहीं करे उन्होंने। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और क्या कर रही थी वो जब उन्होंने उनको पकड़ा? तो रिसाइट प्रेयर, जैसे वो एज यूजुअल करती थी पूरे दिन भर, क्या करती थी? रिसाइट प्रेयर्स, जितनी उनको प्रार्थना आती थी, प्रेयर्स आती थी, वो सारी जो है वो फिर से रिसाइट करने लगी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और जब वो वहां पे पहुंचे थे फर्स्ट डे से जो है वो क्या कर रही थी? रिसाइट कर रही थी prayer. Her happiest moments were with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes. और जो बेस्ट टाइम था उनका, पहले भी मैंने बताया था, क्या था कि वो जो है क्या करती थी? रिसाइट प्रेयर करती थी, और क्या करती थी? स्पैरोस को क्या करती थी? फीड करती थी ब्रेड क्रम्स। फ्रिवोलस रिब्यूक्स माने अनर्थक, मतलब जो है बड़बड़ाना है जिसको बोलते हैं। रिब्यूक्स माने गालियां देना कहते हैं, मतलब बैड वर्ड्स को यूज करना। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम जब वो अराइव हो गए थे तो शाम के समय क्या हुआ? उनके अंदर एक चेंज दिखा। क्या? व्हाट वाज दैट चेंज? शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने जो है जैसे जो उनका डेली रूटीन था वो प्रेयर करती थी, तो वो जो है उन्होंने नहीं करा। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, नेबरहुड मीन्स पड़ोस से जो है उन्होंने क्या करा? वुमेन्स को जो है कलेक्ट करा, इकट्ठा करा, एंड गेट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और एक पुराना जो है तबला जो है, ड्रम जो है वो कहीं से लाई, और उनको क्या करना लगे? वो बजाने, स्टार्टेड टू सिंग, गाना गाने लगे। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सेगिंग, सेगिंग माने धसना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ सेगिंग, सिंक डाउनवर्ड्स ग्रेजुअली अंडर वेट और प्रेशर। जब हम ड्रम को बजाएंगे तो क्या होता है? जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? नीचे को धसने लगती है, तो उसको बोलते हैं सेगिंग, धसना। तो थम्ड माने बजाना, थम द सेगिंग स्किन्स ऑफ द डायलेपिडेटेड ड्रम, डायलेटेड मीन्स जर्जर, जो थोड़ा सा खराब हो जाती है मेम्ब्रेन, तो जब थम्ड करते हैं उसको, जब बजाते हैं तो क्या हो जाती है? मेम्ब्रेन थोड़ी सी क्या हो जाती है? सैगिंग, सैगिंग माने धसना। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जैसे जो है लड़ाई में जैसे जीत के आते हैं वॉरियर्स आते हैं, उस तरह से जो है वो किसका? ग्रैंड सन का जो है स्वागत करने लगे और गाना गाने लगी। वी हैड टू परस्यूट हर टू स्टॉप, परस्यूट का मतलब है मनाना, सब जो है उनको मनाने लगे, क्योंकि उनकी इतनी ओल्ड एज थी, अगर ज्यादा गाना गाती तो क्या होगा? उनको बीमार हो जाएंगे। ये आगे क्वेश्चन है कि क्यों वो बीमार पड़ी थी, तो क्योंकि वो जो है ज्यादा प्रेशर पे आ गई थी, और उनको इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी अपने ग्रैंडसन के आने की, तो वो जो है गाना गाने लगी, और जो है क्या कर रही थी? वो ओवर स्ट्रेनिंग लेने लगी, मतलब बहुत ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा काम करने लगी, क्योंकि एज के हिसाब से ही हमें वर्क करना चाहिए। और सब मना रहे थे बट वो नहीं मान रही थी। That was the first time since I had known her that she did not pray. और यहाँ पे ग्रैंडसन जो खुशवंत सिंह जी हैं वो कह रहे हैं फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने अपनी दादी को देखा था, ग्रैंड मदर को देखा था, कि उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है प्रेयर नहीं करी थी। मतलब 20 साल से जब वो देख रहे थे उनको, तब से ये फर्स्ट टाइम था जब वो she did not pray. The next morning she was taken ill. अब क्या हुआ? जब इतना उन्होंने गाने गाए, नेबरहुड की लेडीज को बुलाया, वुमेन को बुलाया, और ड्रम बजाए, गाने गाए, और तो उनकी एज जो थी काफी ज्यादा थी, ओल्ड एज की थी, तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ? उनकी तबीयत खराब हो गई। इसीलिए सब लोग जो है उनको मना रहे थे, परस्यूट कर रहे थे कि
स्टॉप कर रहे थे, उनको मना कर रहे थे, तो वो नहीं मानी। बट हुआ वही कि नेक्स्ट मॉर्निंग में वो क्या हो गई, बीमार हो गई, इल हो गई, वॉज टेकन इल। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, माइल्ड माने थोड़ा हल्का फीवर था उनको। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने कहा कि इनका जो है शायद हो सकता है इनका समय आ गया है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। और उनकी ग्रैंड मदर ने जो है अलग से सोचती हैं, और उन्होंने सबको बुला के जो है बोल दिया कि मेरा जो है अंत समय जो है आ गया है। शी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray। और क्योंकि उन्हें पता था कि क्या है कि उनका जो है लास्ट समय जो है आ गया है, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। तो उन्होंने जो है वो अपना जो है लास्ट टाइम था और वो प्रेयर के करना चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा कि अब जो है बहुत कम समय उनके पास रह गया है और वो उसको वेस्ट करना नहीं चाहती थी फालतू में आपस में बातें करके। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। और वो जो है हमें क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी। हम जो है उसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। और वो जो हमारे विरोध जो था हम नहीं कह रहे थे, बट वो जो कह रही थी वो कह रही नहीं, इग्नोर करा, उन्होंने मना करा। शी ले पीसफुली टू इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। और उन्होंने कहा कि अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ आपस में बातें करके, क्योंकि मेरा अंत समय आ गया था। और जितने लोग वहां थे वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि ऐसे मत करो। बट उन्होंने जो है अपना जो है प्रेयर शुरू कर दी। एंड टेलिंग हर बीट्स, और जैसे वो बीट्स को जो है रोजरी जो उनकी माला थी उसमें जो है बीट्स के साथ जो है प्रेयर करती थी। एंड द रोजरी टेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स फेल फ्रॉम द। और थोड़ी देर में क्या हुआ, जब वो बीट्स में प्रेयर कर रही थी, थोड़ी देर में उनके हाथ से क्या हुआ, वो माला जो है क्या हो गई, नीचे गिर गई। लाइफलेस फिंगर्स माने जो उनकी लाइफलेस हो गई थी, उनकी जो है सोल जो है नहीं रही थी, डेड हो गई थी वो। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक जो है उनका फेस जो है पेल सा हो गया था। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और सबको पता चल गया था कि उनकी जो है मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु से पहले उन्होंने क्या कहा था सबसे, कि हम अब क्या है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और उन्होंने प्रेयर करनी शुरू कर दी थी बेड में। और लास्ट टाइम में प्रेयर करते करते जो है उनकी माला जो है नीचे गिर गई थी और उनकी फिंगर्स क्या हो गई थी, लाइफलेस हो गई थी। इससे सबको पता चल गया था कि we knew that she was dead. We lifted her off the bed and as he customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. और थोड़ी देर में क्या करा सबने, जैसे हमारी कस्टम में है कि बेड से जो है डेड बॉडी को क्या करते हैं, नीचे उतार देते हैं, ऐसी ग्रैंड मदर की जो है डेड बॉडी को क्या करा उन्होंने, नीचे उतारा। और श्राउड माने कफन, श्राउड मीन्स कफन, और एक रेड कफन से उसको कवर कर दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, थोड़ी देर तक जो है सब जो है मॉर्निंग मतलब जो है जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम प्रार्थना करते हैं, तो सब जो है वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। फ्यूनरल में दाह संस्कार, और सब लोग जो है उनको थोड़ी देर के लिए वहीं अकेला छोड़ के कहाँ चले गए, फ्यूनरल की तैयारी करने के लिए चले गए, दाह संस्कार करने के लिए चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर। क्रूड स्ट्रेचर जो है यहाँ पे यूज करा है, अर्थी के लिए यूज करा है। सबको पता होगा कि हमारे उसमें क्या होता है, अर्थी, तो यहाँ क्रूड स्ट्रेचर इज यूज फॉर अर्थी। तो थोड़ी देर में जब शाम के समय क्या हुआ कि वो उनके रूम में गए, एक क्रूड स्ट्रेचर लेके, अर्थी का लेके, टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड। क्रिमेटेड माने जहाँ पे शमशान घाट में ले जाते हैं जलाने के लिए, तो वहां के लिए उनको किसमें रखा, उन्होंने अर्थी पे रखा। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. अब शाम का समय हुआ था, सन सेट हो गया था, तो अंधेरा सा होने लगा था। तो उनके कमरे की लाइट और बरामदे की लाइट जब जला दी with a blaze of golden light, we stopped halfway in the courtyard. सब जो है उनके आंगन में, जो कोर्टयार्ड में जहाँ पे वो फीड करती थी स्पैरोस को जो थे, वहां पे वो थोड़ी देर के लिए रुक गई।
ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, उनके वरांडा में और उनके कमरे में, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, और जहां पे जो है वो रेड श्राउड में, कफन में जो है लिपटी हुई रखी हुई थी. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. और जब सारे लोगों ने जब वहां पे देखा, सब रुक गए कि वहां पे कितनी स्पैरोज थी. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज जो है, जिनको वो डेली फीड करती थी, जिनके साथ वो अपना समय स्पेंड करती थी आफ्टरनून में, तो सारी की सारी जो है वहां पे स्कैटर्ड मने मतलब बिखरी हुई थी. वहां पे पूरे फ्लोर में जो थी स्पैरो थी. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज वर देयर. देयर वॉज नॉट चिरुपिंग. और जैसे चिड़ियां जो है जब इकट्ठी होती हैं तो सबको पता है क्या होता है, मॉर्निंग में भी देखो चहचहाने की आवाजें आती हैं, शाम को जब घर जाती है तब भी चहचहाने, चिरुपिंग कहते हैं चहचहाना. तो उस समय जो थी थाउजेंड्स बर्ड्स वहां पे स्पैरोज इकट्ठे हो रखी थी, बट कोई भी बर्ड जो थी चिरुपिंग नहीं कर रही थी, कोई भी चहचहा नहीं रही थी. सब जो थी पीस काम थी, कोई कुछ नहीं बोल रही थी. और उनके जो जहां पे उनको रखा हुआ था वहां पे चारों तरफ इकट्ठे हो गई. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. सबको बहुत दुख हो रहा था कि क्योंकि ग्रैंड मदर जो है उनको क्या देती थी, रोज ब्रेड क्रम्स देती थी, तोड़ तोड़ के देती थी, अपना समय जो है इन पे स्पेंड करती थी. तो जो स्पैरोज थी वो उनसे डरती नहीं थी क्योंकि वो उन्हें भगाती नहीं थी. तो आज जो है जब वहां पे उनकी डेड बॉडी रखी थी तो थाउजेंड्स स्पैरोज जो है उनकी कॉप्स के चारों तरफ जो है इकट्ठा हो गए, उनके शव के चारों तरफ जो है इकट्ठा हो गए. तो उनकी मदर क्या करती हैं, अंदर से क्या लाती हैं, ब्रेड क्रम्स लाती हैं, और जैसे ग्रैंड मदर जो है तोड़ तोड़ के छोटे छोटे बिट्स बना के देती थी, तो उन्होंने भी माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम, और उनकी तरफ उन्होंने थ्रू करा, फेंका. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. और जितनी थाउजेंड्स स्पैरोज थी वो क्या था, उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, ब्रेड क्रम्स की तरफ देखा भी नहीं. दे फ्लू अवे क्वाइटली. और सारी की सारी जो थी चुपचाप वहां से उड़ गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड. और नेक्स्ट मॉर्निंग जो स्वीपर था, स्वेप्ट कर दिया उन्होंने जितनी ब्रेड क्रम्स वहां पड़ी थी, क्योंकि किसी भी स्पैरो ने वहां नहीं खाई थी, तो वो उसने झाड़ू से स्वेप्ट कर लिए क्रम्स इनटू द डस्टबिन. और वहां से जो है स्वेप्ट करके कहाँ डाल दी, डस्टबिन में डाल दी. तो दिस इज द क्या है ये, एंड ऑफ द स्टोरी, जो कि किसकी थी, ग्रैंड मदर की थी. किसकी ग्रैंड मदर थी, ऑथर की ग्रैंड मदर थी, कि किस तरह से ये जो है लास्ट टाइम था, लास्ट मोमेंट था, और किससे अटैच्ड हो गई थी पहले वो. और इससे पता चलता है वो काइंड हार्टेड थी, कितनी दयालु थी, कि पहले जो है वो डॉग्स को, जब विलेज में रहती थी डॉग्स को फीड करती थी, और जब शहर में आ गई तो कैसे उनकी इमोशंस जो थे किसके साथ जुड़ गए थे, स्पैरोज के साथ जुड़ गए थे. थाउजेंड स्पैरोज कहाँ इकट्ठी हो गई थी, उनकी डेथ के टाइम पे उनके कॉप्स के पास इकट्ठी हो गई थी. और किस तरह से उसकी उनकी मदर ने जब उनको ब्रेड क्रम्स दिए तो उन्होंने उसको खाया नहीं, एंड दे फ्लू क्वाइटली फ्रॉम दैट प्लेस. एंड नेक्स्ट डे क्या हुआ था, स्वीपर ने क्या करता, स्वेप देम इनटू द डस्टबिन. और सारी के सारी जितनी ब्रेड क्रम्स थी उनको कहाँ डाल दिया था, डस्टबिन में डाल दिया था. तो कुछ क्वेश्चंस तो हमने कल करे थे, और कुछ क्वेश्चन जो है हम अभी डिस्कस करेंगे, तो जो एग्जाम में भी आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो अभी मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ. तो अभी मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड इसमें बोर्ड में लिखती हूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, what could have been the cause of grandmother falling ill? Firstly, you write this question. This is very important. Why did the birds collect round grandmother? कि वहां पे grandmother के चारों तरफ क्यों इकट्ठी हो गई थी birds? Why did the birds collect around grandmother? The answer is, सब ध्यान से सुनो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
In the city, grandmother had taken to feeding the sparrows. She broke the bread into, bread को किस में करती थी, into little bits and threw the crumbs to the birds. Hundreds of birds collected around her to pick up the crumbs. और क्यों इकट्ठी होती थी कि जब वो ब्रेड क्रम्स देती थी, जब सिटी में आ गई थी तो जो ब्रेड क्रम्स देती थी उनको खाने के लिए जो है वो वहां पे इकट्ठी हो जाती थी. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मैं एक बार ये रिपीट कर रही हूँ. इन द सिटी ग्रैंडमदर हैड टेकन टू फीडिंग द स्पैरोज. गांव में क्या करती थी वो, डॉग्स को फीड करती थी, और यहाँ पे सिटी में किसको करती थी, स्पैरोज को करती थी. शी ब्रोक द ब्रेड, ब्रेड की क्या करती थी, लिटिल बिट्स करती थी, एंड थ्रू द क्रम्स टू द बर्ड्स. हंड्रेड ऑफ बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर टू पिक अप द क्रम्स. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. What was the happiest moment of the day for the grandmother? ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर के लिए दादी का जो है सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे कौन सा था, फीडिंग द स्पैरोज. इसमें क्या पूछा है, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर द ग्रैंडमदर. ग्रैंडमदर के लिए हैप्पीएस्ट डे कौन सा था. ठीक है, इट वॉज द आफ्टरनून. मैंने पहले भी बताया था, जो आधा घंटा जो स्पेंड करती थी वो स्पैरोज के साथ, दैट वॉज द हैप्पीएस्ट डे. तो इट वॉज, इसका आंसर मैं बता रही हूँ. इट वॉज द आफ्टरनून टाइम व्हेन शी फेड द स्पैरोज. हंड्रेड ऑफ स्पैरोज कलेक्टेड राउंड हर. सम सेट ऑन हर लेग्स, shoulders and head. She would keep smiling. She never shooed them away. वो कभी भी उन्हें भगाती नहीं थी. कुछ चिड़ियां जो है उनके शोल्डर्स में बैठ जाती थी और कुछ जो थी उनके लेग में बैठ जाती थी, कुछ हेड में बैठ जाती थी. बट शी नेवर शूट देम अवे. कभी भी वो उन्हें भगाती नहीं थी. तो ये दो क्वेश्चंस आप कर लेना, और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है टुमारो वी विल डिस्कस. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं, और ये दो क्वेश्चन जो है आप घर में करेंगे, और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा जो आज पढ़ाया है. तो और इसको अगर आपको दोबारा देखना है तो आप डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में इसको दोबारा देख सकते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे.